अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके दोस्त नियामत अली उर्फ परेशान अन्ना। टीटीवी स्पेशल प्रोग्राम स्टार ऑफ द वीक में आप सबका वेलकम है। जैसे हम हर टाइम आप लोग को बोलते रहते हैं, मैं संडे के दिन स्पेशल गेस्ट रहता हमारे पास। स्पेशल गेस्ट के साथ मैं इंटरव्यू लेता और उनके जो पूरा हर चीज बायोग्राफा, जो कहां से आए किधर से आए, पूरा मेरे को मालूम होना। क्यों बोलते सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे लोग अपना मुकाम बनाए हुए हैं, तो मैं भी हमारे एक ऐसे जबरदस्त, क्या बोलूं मैं, करीमनगर के शान है। उन्होंने करीमनगर का शान आन बान बोलते ना, उतना मोहब्बत देने वाले करीमनगर से यहाँ पे हैदराबाद आए। सिर्फ एक फोन करे मैं खाली, भैया मैं आपका इंटरव्यू लेते, बोले तो भैया क्या बोले, अब भी आ रहे बोल के करीमनगर से जल्दी 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 इधर आए, आके मेरे से बात कर रहे। बात करके मैं भी उनसे बहुत खुशी हुए। और इतना अच्छा दिल का अच्छा इंसान है उन्होंने, और इतना प्यार मोहब्बत से बात करते। जो अच्छा इंसान है उनसे अच्छा बात करते, जो वैसा इंसान है तो वैसे बात करते हैं उन्होंने। तो आज हमारे स्टूडियो में एक चार चांद लग गए। आज उन्होंने आए, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और आज उनसे इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। अगर जो लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं तो सोशल मीडिया में आप लोग को मालूम हो गए होंगे। तो जो लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते, जो घर में बैठ के फैमिली रहते, वो फैमिली वालों के लिए मैं आपसे रूबरू दिखाते। तो ज्यादा मैं बकबक नहीं करते, डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते। अब कौन है, क्या है, किधर से है, वो पूरा जानने के लिए पहले आप लोग गरम गरम चाय बना लेना। कुछ भी पकौड़ा वकड़ा रही तो पकौड़ा वकड़ा तल के करके सब रख के बैठ जाना। उसके बाद में 1 घंटे तक आप लोगों को उठना नहीं। और रिमोट जो बच्चे चीते रहते वो रिमोट ले लेकर बाजू में रख देना। अभी हमारा करीमनगर का शान आन बान, वन एंड ओनली द गुलती या बाबाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम भैया, खैरियत कैसे है भैया? अच्छे है? हाँ भैया, ऑलवेज सब्बल। मस्त, जबरदस्त जबरदस्त भैया। बहुत खुशी हुआ आप आए। मैं बुलाए थे कि एक ही बार में आप आए। मेरे को वो खुशी हुआ जो आप इतना मोहब्बत रखते हैदराबाद वालों के लिए, जो आप इतना मोहब्बत से पेश आते, वो आप जो आपके अंदर ही दिख जाते भैया। इसलिए मैं आपसे कुछ बातचीत करना बोल के, कुछ आपसे जो सवाल लेके आए, मैं वो सवाल आपको पूछना, वो आप जब करे भी जवाब दे देना बोल के है। हमारे को भी मालूम रहना, कुछ लोग आपके चाहने वाले रहते, वो लोग भी मालूम रहना, जो घर में बैठते खवातीन हजरात, वो लोग भी मालूम होना आपके बारे में बोल के। इसलिए मैं आज आपको बुलाए भैया। शुक्रिया भैया आपका बहुत बहुत भाई। तो शुरुआत करेंगे भैया? जी भैया जरूर। ओके, तो हमारे भैया, आपके वालिद साहब कहां से है? करीमनगर। करीमनगर से जी। आपके वालदा भैया? वहां से 31 किलोमीटर दूर पेद्दापल्ली से। पेद्दापल्ली से है। अच्छा, आपका बर्थ प्लेस कहाँ हुआ, पैदाशी? करीमनगर। करीमनगर से है। अच्छा, स्कूलिंग भी वहीं से हुआ क्या? जी हाँ। अच्छा, तो कॉलेज भी गए भैया? नहीं भैया, मैं फर्स्ट क्लास फेल होके हूँ। अच्छा, फर्स्ट क्लास फेल होके, मगर तजुर्बा तो मस्त है आपको, जबरदस्त। हाँ भैया, वो हालात जिंदगी सिखा दी। क्या बात है, क्या बात बोले भाई, हालात जिंदगी तजुर्बा सिखा दी आपको। तो आपके हॉबीज क्या है भैया? मेरी फिल वक्त देखिए भैया, हॉबीज बस मुस्कुरा लेते रहना, हाँ। सामने वाले को खुश रखना। अच्छा, तो भैया आप लोग फैमिली मेंबर्स में भाई लोग कितने हैं, बहन लोग कितने हैं? मेरे 3 भाई हैं। हाँ। मेरे से 2 छोटे हैं। हाँ, हाँ। एक बहन है। अच्छा, एक बहन है। तो आपके मम्मी का और आपके पापा का ड्रीम क्या था आपको लेके? हाँ भैया, मेरे को देखिए हाफिज बनाने का बहुत हाँ। ख्वाब था वो लोग का। मैं जब अलमाद इस्लामी लिबासी व दौरासा में जब मैं तालीम हासिल कर रहा था, हाँ। जब जरा घर के हालात बहुत संगीन हो गए थे, उस वजह से मेरी पढ़ाई को अधूरी छोड़ना पड़ा। हाँ। अब आपको मालूम हो रहा है क्या भैया, पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है बोल के? हाँ भैया मालूम है, मगर हमारे वालिद साहब की एक बात भी याद आते रहती। देखो बेटा, पढ़ के तुम सामने वाले का जब कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी नहीं करना। हाँ। इसलिए तुम क्या बोलते सो, नए पढ़े कोई गम नहीं है, अपने आप को वो काबिल बनाओ कि तुम सामने वाले को कम तालीम हासिल करके जैसा कुछ महसूस नहीं होना। अच्छा, तो भैया आप तो बोले, बहुत खुशी हुई, जो आपके वालिद साहब बोले वो भी खुशी हुआ मेरे को। मगर भैया आप बचपन से ही हेल्थी है क्या, या? नहीं भैया, ये क्या है, बचपन से मैं बहुत दुबला था। हाँ। बीच में वालिदैन की मोहब्बत जो है ना, हाँ। सराखों पे चढ़ के
निवाले बना के खिलाने से ये नतीजे पे पहुंचा मैं। हाँ हाँ ऐसा। हाँ हाँ, बोले तो करीमनगर का असली घी के साथ रोटी, उसमें साग, फिर सालन, वो अब्बा बाबा बा, फिर जवारी का रोटी, वो माँ के हाथ का खाना, इतना आपको मोहब्बत से आपको खिलाया गया, आज ये मोहब्बत दिख रहा बोला जाए ऐसा। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं। हमारे को खाने को खाना नहीं रहता था भैया, कनकियां खाते थे हम। अल्लाह। खैर वो बहुत तफसील दास्तान है, कभी फिर वक्त मिला तो सुनाएंगे। क्या है, जब खाना नहीं मिलता था, भूखे रहते थे, उसमें गैस फॉर्म होके ऐसा हुए सो है। हमारे घर के बाजू के एक फंक्शन हॉल है, उसके अंदर दावत का इंतजार करते थे। अरे, यानी कि जो बचपन आपका गुजरा, बहुत कठिन दौर गुजरा था। जी भैया, बहुत कठिन गुजरा भैया। तो वो कठिन दौर से गुजरते हुए कितने साल तक ऐसा था भैया? 2010 तक भैया। 2010 तक। जी भैया। उसके आगे आप खुद अपना मेहनत करके आगे बढ़े? नहीं, मेरी मेहनत नहीं थी भैया, हमारे वालदा की मेहनत थी भैया। हाँ। हमारे वालदा मेरे को क्या बोलते सो ड्राइविंग करना सिखाए, जो मैं आधा अधूरा करके छोड़ दिया। हाँ। बाकी का पेमेंट नहीं कर सके थे, हाँ। आधे इसमें छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरे को जूस सेंटर पे रखा है। हाँ। कम से कम ये तो भी काम करना तू बोल के हाँ। वहाँ पे काम करता था, जहाँ पे मेरी तनख्वाह 60 रुपए थी। हाँ। फिर उसके बाद ओवर टाइम होटल में काम करता था मैं। हाँ। हमारे करीमनगर की बहुत मशहूर होटल थी सफ़ा होटल, हाँ। जिसमें मैं झूठे प्यालियाँ धोता था। हाँ। सप्लाई का मतलब वेटरिंग का काम नहीं आता था, मैं इसकी कितनी बिल है उसकी कितनी बिल है बोलने नहीं आता था। हाँ। तो हमारे सेठ क्या बोलते सो मेरे को प्यालियाँ उठाने के काम पे रखाते थे। वहाँ पे मेरी तनख्वाह 40 रुपए थी। हाँ। ऐसा। अच्छा, तो वहां पे 40 रुपए तनख्वाह था। अब जो ये जो नाम है गुल्लती याबा, ये कहाँ से वर्ड आया भैया? ये कौन रखे? हाँ, ये गुल्लती याबा जो नाम है, ये हमारे दो होनहार भाया हैं, हुरमत नबियाँ और हमारे जाकिर भाई, ये दो लोग मिलके क्या बोलते सो एक यूट्यूब पे गाना शूट करके आए थे, जहाँ पे मैं बैठ के था। अरे मैं भी करता हूँ बोल के लोगों से बोला, तो लोग बोले क्या करता रे भाई, तू इतना मोटा है, तेरे को कैसा लेते रे भाई बोल के बोले। तो अरे कुछ अलग लेके आएंगे हम लोग, मोटा है बोल के बोले तो मोटा सोचने से कुछ भी ना होता। हाँ। उसको नाम चेंज करेंगे अपन, हाँ। गुल्लती बोल के रखेंगे बोल के बोला। हाँ। गुल्लती हंसते रहे लोग, बोलते अरे काम हंसाना ही चाहिए, हाँ। सामने वालों को रुलाए जैसे तो नहीं है, क्यों बोलते लोगों को उनके हालात जिंदगी रुला रही, सही। तो अपन हंसाने के वास्ते गुल्लती रखे। तो गुल्लती के बाद थोड़ा फिक्का फिक्का दिख रहा था, तो मैं बोला गुल्लती याबा। उस वजह से शुरू हुआ ये गुल्लती याबा की सीरीज। बस गुल्लती याबा का शीशु या बचपन में लगे थे नाम, या कोई आपके जो? नहीं, ये 2018 में लगा गुल्लती याबा का नाम। गुल्लती याबा 2018 में लगे। जी हाँ। तो आपका रियल नेम क्या है भैया? जी, मेरा रियल नेम सैयद सरमत तवक्कली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ लोग जानते, कुछ लोग नहीं जानते होंगे शायद। नहीं जी नहीं, कोई भी नहीं जानते। मैं मेरे नामों से हर किसी को महरूम रखता हूँ। हाँ हाँ। अपनी आइडेंटिफाई नहीं देता हूँ। अच्छा, तो हमारे याबा भाई, आप बचपन से शरारती थे क्या? हाँ, बचपन से शरारती था। पहले बचपन से शरारती थे, या कोई अगर स्कूल में या कोई गली के बच्चे या कोई होटल में किधर तो भी कोई मारे तो खाली सुन लेना था, या उनको जवाब देते थे आप? नहीं, जवाब तो देते थे। कैसा जवाब देते थे बल्कि बोले तो अगर कोई मारे समझो तो हम उसको मार नहीं सकते थे, सामने वाला ज्यादा ताकतवर रहता था। हाँ, हाँ। तो हम क्या करते थे बल्कि बोले तो उसकी चप्पल में कांटे तो भी रख देते थे, या उसकी साइकिल के टायर में की हवा तो भी निकाल देते थे, या नहीं तो अब ऐसा गलत मत समझिए, हाँ। उन्हें कुछ पढ़ लेते बैठा या हाँ। कुछ कर रहा तो क्या करते थे हम लोग, एकदम खिस्तक कने मार के भागते थे। अच्छा, तो पूरा बचपन में पूरा शरारती कामा करते गए बोला पूरा? जी हाँ भैया। बचपन में शरारती थे तो हर कोई शरारती रहते, मैं भी शरारती थे। कोई अगर साइकिल रख दिया तो ऐसा साइकिल का लॉक खोलने को आते थे मेरे को, ऐसा लॉक खोल लेके मैं भी साइकिल चलाते थे। तो और एक सवाल करते भैया, आपके जो करीमनगर के लोग रहते, वो लोगों का स्पेशलिटी क्या है? हमारे करीमनगर के लोगों की स्पेशलिटी क्या है बल्कि बोले तो भैया, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मसरूफ रहते, बस हंसी खुशी से बहुत अच्छा वक्त गुजार लेते। किसी के ऊपर या किसी से लड़ लेना झगड़ लेना हमारे पास मतलब उतना ज्यादा नहीं रहता। अगर कुछ लड़ाई झगड़े की भी बात है तो बस मुस्कुरा के कोई हैंडल कर देके खत्म कर देते। बहुत शांति है हमारे शहर में। माशाल्लाह, अच्छा रहना और ऐसी अच्छा रहा, साथ रहना, पूरे मिलके रहना बोल के मेरा भी दुआ है। तो और एक चीज भैया,
वहाँ का करीमनगर का फूड की कौन सा अच्छा है मेरे को बोला। हमारे करीमनगर का स्पेशल फूड देख लीजिए भैया, इनुस भाई बीटीसी चाय। बीटीसी चाय। बीटीसी चाय हमारे करीमनगर की बहुत मशहूर है। हाँ मैं एक मुहावरा बोलता हूँ, हाँ खुदा की कुदरत देखो, एक जानवर से दूध निकाला। हाँ खुदा की कुदरत, एक जानवर से दूध निकाला, वो दूध से हमारे इनुस भाई चाय बनाए, हाँ। बहुत लजीज बनाए, बहुत अच्छी रहती है इनकी अच्छा। चाय इनुस भाई की। भाई भाई तो आप यूनुस भाई का चाय ज्यादा पीते ऐसा है? नहीं ज्यादा नहीं, मतलब उनके पास ज्यादा हर हमेशा अवेलेबल रहती। अच्छा। मैं ज्यादा नहीं पीता हूँ, मतलब मेरे को फ्री में नहीं देते, हाँ। उल्टा भी मेरे से 2 रुपए ज्यादा लेते नो। अच्छा, इसलिए आप ज्यादा तारीफ करे बोल के, इसलिए आपसे 2 रुपए ज्यादा लेना बोल के इसलिए ले लेते हैं हमारे इनुस भाई। मैं भी अगर आया तो करीमनगर को इनुस भाई का चाय तो कैसा भी पीते हैं मैं। तो और एक सवाल मैं करना चाह रहे भैया, आप कौन सा एज से मेहनत करना स्टार्ट करे? भैया मेरी एज में 11 साल की उम्र से काम करना शुरू करा भैया। हाँ मेरा फर्स्ट काम करना क्या था बल्कि बोले तो, हमारे वालदा पापड़ बनाते थे। वो पापड़ मैं बंडी ढकल के लेके जाके बेचता था, 5 रुपए में 2 रुपए में ऐसा बेचता था पापड़। वो पैसे नहीं ज्यादा, मतलब नया घर में बसने हो रहे थे। फिर उसके बाद वालिद साहब के साथ मार्केट ज्वाइन करा, उसके बाद वहाँ पे हमाली करना शुरू करा। हाँ, उसके बाद वहाँ पे हमाली करना। हाँ। तो वहाँ से स्टार्ट 11 साल की उम्र से 11 स्टार्ट साल करे की आप? उम्र से शुरू करा। अच्छा, तो मैं ऐसे बहुत सारे आपके इंस्टाग्राम का फॉलोवर भी हो मैं, और बहुत बड़ा फैन में इसलिए है कि आप बहुत हार्ड वर्क करते इंसान, मर्द हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है बोल के जो आप बताते ना सोशल मीडिया के जरिए, वो मैं देख के मैं भी इंस्पायर हुए। कभी 1 घंटा खाली नहीं रहना बोल के सोचते मैं भी, मगर क्या है कभी कभी ऐसा चीज में रुक जाते वैसा, मगर कुछ आलसीपन भी आ जाते। वो नौजवान में आलसीपन नहीं रहना बोल के बोलते, मगर आप इतना हेल्दी रहने के बाद में भी आप इतना जबरदस्त हार्ड वर्क करते। वो कौन सा हार्ड वर्क करे, वो जो वीडियो भी देखे मैं आपको बोलते, इलेक्ट्रॉनिक का भी करे आप, पेंटिंग का भी करे, लेबर का भी करे, बावर्ची बहुत अच्छा है कहते आप। हाँ जी हाँ। हाँ, तो होटल लाइन में भी करे, या फिर फ्रूट्स में करे, जूस सेंटर में करे, चाय स्टॉल में करे, टिफिन सेंटर में करे, रमजान में हलीम का बाटी मस्त से बच के कितना बेचते था भैया? 100 रुपए प्लेट। 100 रुपए प्लेट? अरे यहाँ 60 रुपए मिलते थे मस्त, मगर आपका हलीम, गुलती याबा का हलीम 100 रुपए का स्पेशल रहता था मतलब क्या? वो मेरी हलीम नहीं थी, मैं आज भी काम करता हूँ उसमें। आज भी काम करते आज हैं? भी काम करता हूँ। हाँ, क्या बात है भैया। मेरी देखो, अब तनख्वाह 300 रुपए है। 300 रुपए तनख्वाह है, मगर दही वड़े भी बनाए आप? जी हाँ। फिर उसके बाद में सेल्समैन का भी काम करे? जी हाँ। तो इतना करने के बाद में भैया आप अभी आपका प्रोफेशनलिज्म क्या है? अब देखिए, तरकारी का है, तरकारी। ये एक मेरा ओन है। बाकी के जो भी है मैं काम करता हूँ। मैं हैदराबाद में डायमंड लाइट हाउस में काम करता था, हाँ इलेक्ट्रिशियन का। हाँ अत्तापुर पे आज भी है वो दुकान, डायमंड लाइट हाउस, हाँ। मेरे मालिक की। मैं उनके पास काम करता था, और आज भी उनका अदब हमारी आंखों में और मेरी नजरों में वही है। और दही वड़ों का मैं काम करता हूँ हमारे सेठ के पास, हरीश का काम करता हूँ, जूस सेंटर का काम ही करता हूँ। ये मेरे ओन कुछ भी नहीं है। और कुछ कपड़े बेचने का भी मैं काम करता हूँ। हाँ। मेरा क्या है, नाइट का कारोबार है, तरकारी का। हाँ नाइट में होने के बाद दिन में जब मैं उठ जाता हूँ, पार्ट टाइम छोटे मोटे काम कर लेते रहता हूँ। जो मैं कपड़े बेचते रहता हूँ, मतलब छोटे बच्चों के, वो भी हमारे सेठ की है। वो आपके सेठ के? हाँ, सेठ वो आपके सेठ आए कौन? इतना कारोबार लगा उनका ही पूरा सेठ का? जी हाँ, पूरे। वो अलग अलग सेठ आए? नहीं, पूरे एक ही सेठ के हैं। एक ही सेठ का? वो एक ही सेठ कौन? के। तो भी शख्स है जी, उनका नाम बोला मेरे को। जी, उनका नाम सैयद मुमताज मोहिउद्दीन है। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरा हर चीज आपके ऊपर उन्हें छोड़ देते? छोड़ देते नहीं, मतलब उनको बोल देते आज फलानी जगह कोई काम करने वाला नहीं है, आप जाके ये काम कर दो। अच्छा। हाँ, ठीक है मालिक बोल के बोलते, अच्छा जरा जाओ, जल्दी जाओ। अरे वो क्या है, मैं हेड़ा कई बस आप जा रहे हैं बोल के, तो अब मैं बोलता हूँ ऊपर वाला जब रिस्क बांट रहा था, मैं देक्षां ले लेके ठहर के था मालिक, आप छन्नी ले लेके ठहर के थे होंगे, इसलिए साहब आपके साथ ऐसा हो रहा है, मेरा क्या कसूर है बोल के बोलता हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है भैया जो आप हर एक रात में आपका ओन काम करते हुए, फिर उसके बाद में डेली आप ये टाइम में, यानी कि 12 घंटे में आप बहुत सारी चीजें भी करते रहते। कभी रमजान में तो बहुत अच्छा देखा मैं भैया। और एक चीज मैं आपको बोलना चाह रहे, सोशल मीडिया पे पहले ऐसा कौन सा वीडियो था जिससे याबा को जानने लगे,
शायरी से आप स्टार्ट करें या कॉमेडी वीडियो से स्टार्ट करें या कोई जस्टिस की आवाज बन के काम करें या कोई मैसेज दिए थे आप? जी भैया, आप जो भी बोले वो सब कुछ भी नहीं हुआ भैया। हाँ। मैं नॉर्मल वीडियोस डाल लेता था। हाँ। तो मेरे उस्ताद हमारे जाकिर भाई जो मेरे यूट्यूबर हैं, उनकी शादी थी। उनकी शादी में मैं क्या मतलब सब लोग डांस करते थे। हाँ। तो मैं बोला भाई ऐसा डांस तो हर कोई करते रहते। अब माइकल जैक्सन को देख सकते हैं, प्रभुदेवा सर को देख सकते हैं, इन लोग अलग अलग स्टेप डालते रहते। अपन कुछ वैरायटी लाना बोल के मैं क्या करा, नीचे लौट के नाचा था। हाँ। एकदम नीचे लौट के नाचा था। हाँ। तो इसके अंदर हमारे हैदराबाद के बहुत समझदार भाया उसका वो वीडियो का गलत मतलब निकाल के उसके ऊपर ऐसे वैसे वीडियोस ऐड कर दे के, गाली गलौज रख दे के, उसके अंदर माँ बहन की रख दे के, वो वीडियो बहुत तकलीफ पहुंचाया मेरे को। वो फर्स्ट वीडियो मेरे हाँ। इतना तकलीफ पहुंचाया कि वो गाली दिए तो मतलब मेरे को अच्छा नहीं दिखा था। तो वो गुस्से से मैं क्या करा, वीडियो बना के उसके अंदर बहुत वाहियात अल्फाज यूज करा था। हाँ। तो उसके अंदर के गालियां पब्लिक इस्तेमाल में ला ली। अरे भाई ये कौन है ऐसे गालियां दे रहा, बल्कि वो लोग वैसा सताना शुरू करे तो मैं गाली गलौज देना शुरू करा। उसके अंदर से वो घटिया फील्ड से, घटिया गाली गलौज से मेरे को लोग जानने लगे। हाँ। मेरे काम से, मेरी अच्छाई से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं सामने वाले को भाई हंसते बोलते कैसा जिंदगी गुजारना, काम करना। अब हम सपोज किसी के पास हाथ फैलाए कि भाई 1000 रुपए की मेरी मदद कर बोल के बोले, सामने वाला 1 करोड़ का मशवरा देता मगर 1000 रुपए नहीं देता, तो वो हाथ नहीं पसारना, वो 1000 रुपए की बरकत ऊपर वाला 10 रुपए में देता, काम कर लेना, ये बताना मैं चाह रहा था। पब्लिक ये चीज जानना नहीं चाह रही थी। पब्लिक बस हमारे वाहियात अल्फाजों को, गंदे बातों को सुन के वो लोग अपने उसमें मेरे को जाने। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या है बोलते हो, आप जो मेहनत करें, मेहनत करते 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 आप अपनी खुशी में शामिल हुए, एक दोस्त की खुशी में शामिल हुए, वो आप समझे भी नहीं थे कि ये वीडियो इतना वायरल हो जाएगा, लोग आपको तरह तरह का इल्जाम लगाएंगे, तरह तरह के बोल बोलेंगे, वो आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए आप अपना जो भड़ास था वो सब निकाल के बाहर रखे। वो लोग जो अपना जो सोशल मीडिया का जो आवाम था वो आपके बातों को थोड़ा सा मजे लेके हंसना शुरू करे, तो वहां से आप जो अच्छा नहीं लगा तो वो बयान कर दिए, वहां से लोग आपको और सताना लग गए। तो ये लोग जो आपको सताते रहते, तो आपको क्या रिएक्ट क्या करते हैं उनके ऊपर? मैं इनके साथ जब वक्त गुजारना लगा, हाँ, अब ये लोग सता रहे, तो फिर उसके बाद मैं क्या करा, देख के नजरअंदाज कर देने लगा। हाँ, यहाँ पे होठ भी अपने हैं, दांत भी अपने हैं। हाँ, अब किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते, सामने वाले भी भाई हैं, मैं भी भाई हूँ। अब कुछ बोलने से लोगों की नजरों में क्या आ रहे भाई कि इन्हें गाली गलौज बहुत करता, इन्हें अच्छा इंसान नहीं है बोल के ये इल्जाम हमारे पे लगने से मैं वो लोग को नजरअंदाज कर दिया। बस तकलीफ ये होती भाई, सामने वाले का अगर आपको उसका बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा तो आप उसके पास जाओ, उसका गिरेबान पकड़ो, उससे शिकायत दर्ज करो, या उससे बात करो, या उसके कान भरी मारो, उसके वालिदैन को गाली मत दो। अब हम बात नहीं रहती, बात की धूम नहीं रहती, फला 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 बोल देते। ये चीज में वालिदैन का कुछ कसूर नहीं है। आपसे मेरी बात हो रही, आप कुछ अगर ऐसा सवाल गलत करे जो मेरे को पसंद नहीं आया, जिसका मैं जवाब नहीं दे सक रहा हूँ, या मैं आपसे बहस आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, यह और बात है। बात नहीं रहती, बात की धूम नहीं रहती, फला 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 बोल के गाली दे देते। ये क्या हो गया बोले तो भैया, कुछ भी नहीं रहता, क्या भी नहीं रहता, वो गाली निकाल देते। एक आम हो गया लोगों के अंदर, एक जबान को अड्डी नहीं रहता बोल के बोलते नहीं, वैसा लोग पूरा ऐसा नए नए तरीके का बातचीत बोलते रहते, लोगों को उकसाते रहते। तो और एक चीज पूछना चाह रहे भैया, सोशल मीडिया से आपको कुछ फायदा हुआ है क्या? सोशल मीडिया से फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ हुई? बहुत तकलीफ हुई। सोशल मीडिया से सिर्फ तकलीफ हुई? तकलीफ हुई। सोशल मीडिया से तकलीफ ज्यादा हुई। हाँ। तो आप सोशल मीडिया यूज करते करते तकलीफ को और बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं? तकलीफ को बहुत कम कर दिया मैं, कम कर दिया, वो चीज छोड़ दिया, हर वो चीज छोड़ दिया। तो बीच में मैं देखे थे आपका एक यूट्यूब चैनल बनाए थे आप, तो टीम के साथ काम कर रहे थे, तो अभी वो टीम के साथ काम कर रहे हैं या ऐसे झगड़ा वगड़ा हो गया? नहीं, झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। आज आपके दरमियान मेरे को बिठाई मेरी टीम। हाँ, इसके अंदर सबसे बड़ा, आपसे जब मैं मुखातिब हो रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे बॉस का, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। हाँ। मेरे बॉस है जो मेरे को बहुत संजीदगी से समझाते थे। मेरे को किसी की बात बहुत गलत लगती थी, मतलब आपसे बात करे तो मैं बहुत जज्बात में आता था, अरे कैसा बोलता है इन्हें, क्या है,
खा के ना पी के मैं ऐसे छोटी छोटी बातों पे तुम रिएक्ट करने से सामने वाले तुम्हारे को सता रहे, ये लोग को नजरअंदाज करो बल्कि बोले हमारे बॉस, तो मैं वो कर दिया। और हमारी जो टीम है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, हर कोई रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ हो गए। अब हमारे बॉस की शादी हो गई जाकिर भाई की, उन्होंने उनकी जिंदगी में मसरूफ हो गए। हमारे हुरमत भाई है, उनको बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है, तो उनको कंपटीशन आते रहते, तो उन्होंने उसके अंदर अपना परफॉर्मेंस देते रहते। और उन्होंने मिस्टर करीमनगर भी मार के, मिस्टर तेलंगाना भी मार के, और एकदम खाली ऐसी बॉडी है कि पूछो न को, बहुत भारी बॉडी है उनकी। तो जो आपका टीम है, वो टीम के साथ आप कितने वीडियोस करें? लगभग एक 40 वीडियोस करा। 40 वीडियो करे। और 40 वीडियो में वीडियो देखना जरूरी क्या है? उसके अंदर मैसेज रहता है या खाली कॉमेडी रहता है? ऐसा हम लोग कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं बनाते। हाँ। उन लोग मेरे को बोलते पट्टे कुछ तो भी आज होना ट्रिक, तो हम लोग क्या करते, कैमरा चालू करने के बाद स्क्रिप्ट बनाते हम लोग। हाँ, तू ऐसा आ, तू इधर से ऐसा आ, ये बोल तो सरमत तू कुछ भी बोल देना था, बोल हाँ मैं ये डायलॉग मार दे रहा हूँ, क्या है ऐसा, अपनी खूबसूरती पे इतना गुरूर मत कर, ये सिर्फ 2 दिन की हस्ती है, तेरा हुस्न तब तक कायम रहेगा जब तक फेयर एंड लवली सस्ती है। अरे वाह वाह, ऐसा इसके ऊपर हम लोग क्या करते थे, ऐसा मतलब मेरे को फनी डायलॉग्स बहुत आते रहते। अच्छा। इसके ऊपर हम लोग स्क्रिप्ट बनाए थे। फिर उसके बाद हमारे जाकिर भाई, हुरमत भाई, अरे नहीं पट्टे ये शॉट को ऐसा करेंगे, हाँ तो अच्छी बात है, ये रिक टेक ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा बोल के उसके अंदर हम लोग का कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखे, आज तक कोई डायलॉग नहीं लिखे, बस कैमरा चालू करे, वीडियो बनाए, कैमरा चालू करे और वीडियो बनाए। और वीडियो भी इतना अच्छा बनाते थे आप लोग, टोटली नेचुरल एक्टिंग दिखता था, कोई एक्टिंग करा बोल के ऐसा नहीं रहता था, पूरे लोग अच्छा करे। मैं भी पर्सनली देखे हुए वीडियो, और कुछ मैसेज वाले भी वीडियो बनाते रहते थे आप लोग। और एक के बाद ये तेलुगु आता भैया आपको? हाँ आता ना। अच्छा, మంచిగా వస్తుందా? आना सब्बल మంచిగా అంటే నాకు కొంచెం కొంచెం వస్తుంది అట్లా। तो कभी आपको टॉलीवुड से ऑफर आया था क्या, कोई रोल करने के वास्ते या कोई विलन के ऐसा आपके? नहीं आया था भैया, आए थे, आया था। हाँ। ये हमारे क्या नाम इनका, एक सर है, ये नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। आप ये सवाल बहुत कठिन पूछे जिसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। उन्होंने मेरे को ऑफर दिए थे। हाँ। मैं बोला नहीं होता सर मेरे को आना, बल्कि बोला मैं, अरे पहले शख्सियत है मैं तो ऐसा बोल रहे, बल्कि बोले అనా నువ్వు ఫస్ట్ మనిషి ఉన్నావు, అందరూ ఇట్లా కాళ్ళు పట్టుకొని వస్తారు అన్న నేనత్తా అని, నువ్వేమో గిట్లా చెప్తున్నావు అంటే నేను చెప్పిన అన్న నాకు యాక్టింగ్ చేసుడు రాదన్న, నేను ఎట్లా ఉన్నా అంటే కెమెరా చాలు అయింది, నేను నాకు నచ్చినట్టు చేస్తా, దాంట్లో మీరు మీకు నచ్చినట్టు స్క్రిప్ట్లు ఉంటది, ఇది చేయాలి, ఒక్కొక్క షాట్ కి మీరు 10 సార్లు తీసుకుంటారు, మన దగ్గర అట్లా ఉండదన్న, మనం అగర్ కెమెరా చాలు చేయడం ఒకటి టేక్ లోనే ఖతం చేస్తాం, అది మంచిగా రాని మనకి గది అలవాటు అయి ఉన్నది, దాని గురించి మనం ఏం చేస్తారేమని చెప్పిన, అయితే ఆయన నవ్విండు, వచ్చి కలిసిండు, మిలే, करीमनगर आके मिले, उन्होंने राम गोपाल वर्मा के असिस्टेंट कुछ है नो। अच्छा। मेरे को हमारे अमजद लाला भरा मिलाए थे उनसे। अच्छा। हमारे लाला भाई है, करीमनगर के मशहूर भाई है, उन्होंने लाला भाई मिलाए थे मेरे को। अरे उन्होंने राम गोपाल वर्मा के सर के बहुत करीब है, उन्होंने मिला के बोले तो अरे मैं बोला मेरे को नहीं आया था जी, मेरे को हंसी आती, बोल गया साहब बस उसके ऊपर ऑफर आया था मगर मैं नहीं गया। ऑफर आए थे मगर नहीं गया। तो सुना मैं आप बहुत गुस्से वाला है, कहते आपके दोस्तों के साथ भी अच्छा रहते हैं या ऐसे फनी रहते हैं या स्ट्रिक्टली रहते हैं आप? सर मेरे दोस्ता बल्कि बोले तो मेरे दोस्तों से मेरे को गुस्सा कब आता था मालूम? जब मैं वीडियो बना के डालता था तो उन लोगों का फोन लेता था, फोन लेके लाइका मार लेता था, तो थोड़े लोग पासवर्ड चेंज कर देते थे, तो वो गुस्सा मेरे को बहुत आता था। हाँ इन्हें आज मेरे को लाइक मार लेने नहीं दिया, बल्कि उस वजह से मैं हमारे दोस्तों से बहुत लड़ लेता था, मतलब जब नया था ना, ऐसा बोल के। तो आप इतना आपका जो स्टोरी चला भैया, खुशी हुआ आपसे बात करके, मगर यहाँ पे क्या है बोले तो ये जो स्टार्टिंग से लेके आप स्कूल से लेके यहाँ तक जो आए वीडियोस में, उसके बाद में पर्सनल सवाल भी रहते, वही पूछने का रहता मेरे को जी। कभी याबा भाई को प्यार हुए? नहीं हुआ भैया, नहीं हुए। तो प्यार नहीं हुआ बोल के बोले तो ठीक है कोई बात नहीं, मगर आपको ट्रोलिंग बहुत लोग करते, जैसे कि आपको सताते, कमेंट्स में भी सताते, और कभी कोई किसी बात पे आपको दुख भी होते, तो वो लोगों को आप किस तरह से आंसर देते? मुस्कुरा के देते या ऐसे खामोश हो जाते? नहीं, जवाब देने की तो मैं 100% कोशिश करता हूँ। हाँ। अब थोड़े भाइयों को क्या है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो गलती में मैं नहीं हूँ उसको दौर हा के
अब थोड़े भाइयां वीडियोस ऐसा एडिट करते, फोटो ऐसी एडिट करते कि सामने वाले को हकीकत क्या है उसकी नहीं मालूम होती। और उस वजह से जो आप प्यार बोल के बोली थी, उसके ऊपर मैं एक शेर बोलता हूँ अपना है, ऐ ज़ौक़ जुनू परवर, आए ज़ौक़ जुनू परवर, कब तुझसे दगा की है, कब तुझसे दगा किया। हाँ एक दिल ही नहीं तुझ पर हाँ हर चीज फिदा की है। हाँ हाँ, क्या बात है। लिल्लाह दिले वहशी उनकी ना शिकायत कर, मैंने ही मोहब्बत में हर एक खता की है। हाँ हाँ तो भैया प्यार, मैं आदमी हूँ, लाजमी है मेरे को, मेरे पास दिल है, धड़कन है, जो हथेली पे लेके मैं भी इश्क के बाजार में फिरते रहता हूँ कि आओ भाई कोई खरीदार है तो इसको कोई इसका कोई रेट लगाओ बोल के। तो प्यार हुआ था, खत्म, अब सब ऑलवेज हैं, अच्छे हैं। अच्छा है, हाँ सब अच्छे हैं। सब अच्छा है ना। तो अब मैं उस्मान भाई से एक बोलने वाले हैं कि उस्मान भाई अब ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, तो चाय पीने का भी टाइम हो गया भाई। यहाँ पे जो चाय रहता हमारा उस्मान भाई पिलाते, उसमें उस्मान बिस्किट रहते और खाने का जो मज़ा, चाय पीने का जो मज़ा हमारा पूरा व्यूवर्स को मालूम है। चाय तो अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे भैया। हाँ भाई जरूर। तो ब्रेक का वक्त हो गया, तो अभी और बहुत सारे चीजें हमें याबा से पूछने का है और बहुत अच्छा अच्छा सवाल है मेरे पास, उसका जवाब तो याबा देते देते, मगर ऐसा नहीं है जो याबा आने के टाइम पे भैया ये पढ़ो, ये तुमको ये पूछते, ये करते बोल के, ऐसा नहीं है। याबा को कभी पूछे तो बोल सकते हैं, खाली याबा को मैं यही बोला कि याबा भाई ऐसे ऐसे सवाल पूछने वाले हैं, मैं वो बोला ऐसे। तो अब डायरेक्टली मैं बोलने का जरूरत नहीं है, अब सीधा मैं ब्रेक ले रहे, तो ये छोटा सा ब्रेक।